नमस्ते। मैं ದ್ಯಾಮೇಶ್, हिंदी अध्यापक, श्री गुरुपादेश्वरा हाई स्कूल, साणेहಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ तालुक, चित्रदुर्ग जिला। हमारा परीक्षा साथी यूट्यूब पर आप सबका स्वागत है। आज हम पत्र लेखन के बारे में देखेंगे। पत्र लेखन परीक्षा की दृष्टि से और जीवन की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मानव सामाजिक प्राणी है। वह संग में ही रहना चाहता है। परिचित हो ना तो अपरिचित हो, उनके साथ व्यवहार करना पड़ता है। तो उन व्यवहारों से ही हमारा जिंदगी आगे चलता है। इसलिए ऐसी व्यवहार करते समय पत्र लिखना अत्यंत जरूरी होता है। और परीक्षा के दृष्टि में से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस साल 5 अंक के लिए पत्र लेखन को परीक्षा क्रम में दिया गया है। तो चलिए, पत्र लेखन क्या होता है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, उसमें कितने प्रकार है और उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उनका महत्व क्या है, इन सारी बातों को देखेंगे। तो पहला, पत्र का शाब्दिक अर्थ। पत्र शब्द पत्र धातु से निकला है। पत्र का अर्थ है पत्ता। लेखन का अर्थ है लिखी हुई भावनाएं। पत्तों पर लिखी हुई भावनाओं को पत्र लेखन कह सकते हैं। प्राचीन काल में लोग पत्ता, पत्थर, चमड़ा, पेड़ आदि चीजों पर ही अपना भावनाओं को लिपिबद्ध करना पड़ते थे। इनमें से पेड़ पौधे की पत्ते ही ज्यादातर उपयोग होते थे। इसलिए क्रमशः पत्ता से पत्र बना होगा। पत्र लेखन की परिभाषाएं। लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम ही पत्र लेखन है। और दूसरी बात में कहे तो ऐसा कागज जिस पर कोई बात लिखी अथवा छपी हो। पत्रों की उपयोगिता या महत्व। आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए, हालचाल जानने के लिए अनेक आधुनिक साधन उपलब्ध है, जैसे टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि। प्रश्न यह उठता है कि फिर भी पत्र लेखन सीखना क्यों आवश्यक है। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अत्यंत आवश्यक है। कैसे? जब आप विद्यालय नहीं जा पाते तब अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। सरकारी व निजी संस्थाओं के अधिकारियों को अपनी समस्याओं आदि की जानकारी देने के लिए पत्र लिखना ही पड़ता है। फोन आदि पर बातचीत अस्थायी रूप में होती है, लेकिन इसके विपरीत लिखित दस्तावेज स्थायी रूप में देना हो तो पत्र लिखना ही पड़ता है। हम पत्र को अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम भी कह सकते हैं। व्यक्ति जिन बातों को जुबान से अथवा मौखिक रूप से कहने में संकोच करता है, हिचकिचाता है, उन सभी बातों को वह पत्र के माध्यम से लिखित रूप में खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लेखन 2 व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा 2 हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अतः पत्रचार ही एक ऐसा साधन है जो दूरस्थ व्यक्तियों को भावना की एक संगम भूमि पर ला खड़ा कर सकता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र, इस प्रकार कई हजारों संबंधों की नींव यह सुदृढ़ करता है।
पत्र साहित्य की वह विधा है जिसके द्वारा मनुष्य समाज में रहते हुए अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक संप्रेषित करना चाहता है। इसके लिए वह पत्रों का सहारा लेता है। अतः व्यावसायिक, सामाजिक, कार्यालय आदि से संबंधित अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने में पत्र अत्यंत उपयोगी है। पत्र मित्रों एवं परिजनों से आत्मीय संबंध एवं संपर्क स्थापित करने हेतु उपयोगी होते हैं। पत्र के माध्यम से मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, क्रोध आदि प्रकट कर सकता है। कार्यालय एवं व्यवसाय के संबंध में मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों का विशेष महत्व होता है। मुद्रित रूप में प्राप्त पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। छात्र जीवन में भी पत्रों का विशेष महत्व है। स्कूल से अवकाश लेना, फीस माफी, स्कूल छोड़ने, स्कॉलरशिप पाने, व्यवसाय चुनने, नौकरी प्राप्त करने के लिए पत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पत्र सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में बहुत ही सशक्त माध्यम है। पत्रों की सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि कभी कभी पत्र भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बन जाता है। तो चलिए अच्छे पत्रों की खूबियां क्या क्या होती है देखेंगे। तो पहला है प्रभाव उत्पादक होना चाहिए। दूसरा, विचारों की सुस्पष्टता, संक्षेप और संपूर्णता, सरल भाषा शैली, बाहरी सजावट, शुद्धता और स्वच्छता, विनम्रता और शिष्टता, सद्भावना, सहज और स्वाभाविक शैली, क्रमबद्धता, विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान, उद्देश्यपूर्ण। तो चलिए पहला अंश, प्रभाव उत्पादकता कैसा होना चाहिए। किसी भी पत्र का प्रथम गुण है उसकी प्रभाव उत्पादकता। जो पत्र अपने पाठक को प्रभावित नहीं करते वे जल्दी से ही रद्दी की टोकरी में चले जाते हैं। उनका लिखा जाना और ना लिखा जाना दोनों बराबर है। अच्छा पत्र लेखक वही है जो अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आप जो बात पत्र में लिखना चाहते हैं उस पर पहले गंभीरता से विचार कर लें, फिर उसे इस ढंग से प्रस्तुत करें कि पढ़ने वाले पर इसका असर बहुत ही अनुकूल हो। दूसरा, विचारों की सुस्पष्टता। पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। कहीं भी पांडित्य प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, दिमाग पर बल देने वाली बातें नहीं लिखी जानी चाहिए। तीसरा, संक्षेप और संपूर्णता। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, वह अपने में संपूर्ण और संक्षिप्त हो। उसमें अतिशयोक्ति, वाक्जाल और विस्तृत विवरण के लिए स्थान नहीं है। इसके अतिरिक्त पत्र में एक ही बात को बार बार दोहराना एक दोष है। पत्र में मुख्य बातें आरंभ में लिखी जानी चाहिए, सारी बातें एक क्रम से लिखनी चाहिए, इसमें कोई भी आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए। पत्र अपने में संपूर्ण हो, अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र लेखन का सारा आशय पाठक के दिमाग पर पूरी तरह बैठ जाना चाहिए। पाठक को किसी प्रकार के उलझन में छोड़ना ठीक नहीं। चौथा, सरल भाषा शैली। पत्र की भाषा साधारणतः सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। ये उपयुक्त, सटीक, सरल और मधुर हो। सारी बात सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष लिखनी चाहिए। बातों को घुमा फिरा कर लिखना उचित नहीं होगा। बाहरी सजावट। पत्र की बाहरी सजावट से तात्पर्य यह है कि उसका कागज संभवतः अच्छा से अच्छा होना चाहिए।
लिखावट सुंदर, साफ और स्पष्ट हो। विराम आदि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान किया जाए। शीर्षक, तिथि, अभिवादन, अनुच्छेद और अंत अपने अपने स्थान पर क्रमानुसार होने चाहिए। पत्र की पंक्तियां सटाकर ना लिखी जाए और अंत में विषय वस्तु के अनुपात से पत्र का कागज लंबा चौड़ा होना चाहिए। छठवां अंश ये है शुद्धता और स्वच्छता। शुद्धता और स्वच्छता पत्र के अन्य महत्वपूर्ण गुण होते हैं। साफ सुथरे कागज पर सफाई के साथ लिखा गया पत्र मन को प्रसन्नता रूप देते हैं। पत्र में काट पीट और उल्टी सीधी पंक्तियां देखकर मन उचटने सा लगता है। इसके लिए बेहतर होगा कि पहले पत्र को रफ लिखा जाए और बाद में उसे साफ साफ उतारकर संबंधित व्यक्ति के पास भेजा जाए। शुद्धता की दृष्टि से पत्रों में यह ध्यान रखना चाहिए कि शब्द रचना और वाक्य विन्यास की ही सही हो। उनमें वर्तनीय और व्याकरणगत अशुद्धियां ना हो। अंततः पत्र लिखने के बाद उसे एक बार फिर आवश्यक पढ़ ले। शब्द, वाक्य, व्याकरण आदि की अशुद्धियां रह जाने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। सातवां अंश विनम्रता और शिष्टता। विनम्र व्यक्तित्व का ही नहीं पत्र का भी विशेष गुण है, क्योंकि पत्र में पत्र लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। आपकी मन की स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, पत्र लिखते समय सदैव शिष्टता और विनम्रता का ही परिचय देना चाहिए। इस प्रकार आपके बिगड़े काम भी बन सकते हैं। इसके विपरीत अशिष्टतापूर्ण पत्रों से कभी कभी बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आठवां अंश सद्भावना। पत्र का सद्भावना पूर्ण होना चाहिए। यदि आपको शिकायती पत्र भी लिखना हो तो उसमें आपको असंबद्ध भावना नहीं प्रकट करना चाहिए। ऐसे मामलों में विवेक और संयम का ही परिचय देना चाहिए। धमकी, उपालंब आदि का दुर्भाव प्रकट ना करनी चाहिए। यह श्रेयस्कर नहीं है। सद्भावना पूर्ण पत्र आपस में प्रेम और भाईचारे को जन्म देते हैं। नवीं अंश सहज और स्वाभाविक शैली। पत्रों की भाषा शैली सहज स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सीधे साधे सरल शब्दों के चयन से विचारों की सच्चाई झलकती है। काव्यात्मक और कल्पना प्रधान शैली पत्र की स्वाभाविकता को नष्ट कर देती है। क्रमबद्धता। पत्र लेखन करते समय क्रमबद्धता का ध्यान रख जाना अति आवश्यक है। जो बात पत्र में पहले लिखी जानी चाहिए उसे पत्र में प्रारंभ में तथा बाद में जो लिखी जाने वाली बात को अंत में ही लिखा जाना चाहिए। विराम चिन्हों पर विशेष ध्यान। पत्र में विराम चिन्हों का सही स्थान पर प्रयोग किया जाना चाहिए। विराम चिन्हों का सही प्रयोग ना होने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग पत्र को आकर्षक बनाता है। उद्देश्यपूर्ण। पत्र इस प्रकार लिखा जाना चाहिए जिससे पाठक की हर जिज्ञासा शांत हो जाए। पत्र अधूरा नहीं होना चाहिए। पत्र में जिन बातों का उल्लेख किया जाना निश्चित हो उसका उल्लेख पत्र में निश्चित तौर पर किया जाना चाहिए। पत्र पूरा होने पर उसे एक बार अंत में पुनः पढ़ लेना चाहिए।